अक्सर सुनने में आता है कि कोई न कोई हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है। तो आज हम देखने वाले हैं एक विजुअल गाइड जिसमें इसे कंट्रोल करने के कुछ कुदरती और आयुर्वेदिक तरीके बताए गए हैं। तो चलिए सीधे जानते हैं इन घरेलू उपचारों और सांस लेने की तकनीकों के बारे में। तो सवाल यही उठता है ना कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के ये पुराने पारंपरिक तरीके हैं कौन से। अच्छा, ये गाइड इसी का जवाब देने की कोशिश करती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या उपाय बताए गए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सांस लेने की कुछ खास तकनीकों की। तो ये है वो पूरी गाइड। देखिए, इसमें दो हिस्से हैं। एक तरफ है रोज करने वाले प्राणायाम यानी सांसों की एक्सरसाइज, और दूसरी तरफ हैं कुछ असरदार घरेलू नुस्खे। चलिए सबसे पहले प्राणायाम वाले हिस्से को ही ठीक से समझते हैं। तो पहला हिस्सा जैसा कि गाइड में बताया गया है वो है प्राणायाम, यानी सांसों के जरिए कैसे कंट्रोल किया जाए। इस गाइड में ना 3 खास प्राणायाम पर जोर दिया गया है। पहला है भस्त्रिका, इसमें तेजी से सांस ली और छोड़ी जाती है। दूसरा है कपालभाति, जिसे कई लोग फायर ब्रीथ भी कहते हैं, इसकी तेज रिदम की वजह से। और तीसरा है अनुलोम विलोम, जिसमें नाक के एक तरफ से सांस लेकर दूसरी तरफ से छोड़ी जाती है। अच्छा, गाइड में इन तीनों के बारे में कुछ खास बातें भी बताई गई हैं। जैसे भस्त्रिका को सबसे बेसिक और जरूरी अभ्यास माना गया है, मतलब शुरुआत यहीं से हो सकती है। और कपालभाति के बारे में तो सीधे सीधे लिखा है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हाँ, पर एक बात पर बहुत जोर दिया गया है और वो है रेगुलरिटी। गाइड में सलाह दी गई है कि इन तीनों प्राणायाम को रोजाना करीब 1 घंटा करना चाहिए। मतलब साफ है कि अच्छे रिजल्ट के लिए इसे अपनी आदत बनाना जरूरी है। तो सांसों वाली बात तो हो गई। अब चलिए गाइड के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जिसमें 5 बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में बताया गया है। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है दालचीनी पाउडर का। ये एक ऐसा मसाला है जो हम सबकी किचन में आसानी से मिल जाता है, और आयुर्वेद में तो इसके औषधीय गुणों की खूब चर्चा होती है। अब सवाल है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो तरीका बहुत ही सिंपल है। बस आधा चम्मच दालचीनी पाउडर लेना है और उसे थोड़े से शहद और गर्म पानी के साथ मिला लेना है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताई गई है, खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए। गाइड के मुताबिक उन्हें इस नुस्खे में शहद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए अब दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। ये है मेथी दाना। ये भी एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर किचन में मिल ही जाती है। गाइड के हिसाब से ये भी ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में काफी मददगार हो सकता है। अच्छा, इसके लिए थोड़ी तैयारी आपको रात में ही करनी होगी। करना ये है कि आधा चम्मच मेथी दाना रात भर पानी में भिगो कर रख दें, और फिर सुबह उठकर खाली पेट पहले वो पानी पी लेना है और फिर दानों को चबा लेना है। अब आते हैं तीसरे उपाय पर, अर्जुन की छाल। ये आयुर्वेद की एक बहुत ही जानी मानी जड़ी बूटी है और इसे अक्सर चाय की तरह पिया जाता है। और इसे बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आधा चम्मच पाउडर पानी में उबालना है और फिर चाय की तरह पी लेना है। सिंपल। और एक मजेदार बात, गाइड में अर्जुन की छाल का एक और फायदा भी बताया गया है। लिखा है कि ये दिल की बीमारियों के लिए भी फायदेमंद होती है। चौथा उपाय है बेलपत्र के पत्ते। इन पत्तों का धार्मिक महत्व तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन पारंपरिक दवाइयों में भी इनकी एक खास जगह है। इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले 5 पत्तों को पीसकर पानी में उबालना है। फिर पानी को तब तक उबालते रहना है जब तक वो आधा न रह जाए, और आखिर में इसे पीने से पहले ठंडा होने देना है। और अब हम आ गए हैं इस गाइड के 5वें और आखिरी घरेलू उपाय पर, जो है देसी गाय का मूत्र। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल कुछ खास पारंपरिक आयुर्वेदिक तरीकों में किया जाता है। गाइड में इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। सलाह ये है कि सुबह खाली पेट आधा कप ताज़ा मूत्र पिया जाए। हाँ, और इसके साथ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी दी गई है। गाइड में साफ लिखा है कि गर्भवती गाय के मूत्र का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बस ये थे वो सारे तरीके जो इस गाइड में बताए गए हैं, सांस लेने की एक्सरसाइज से लेकर कुछ खास घरेलू नुस्खों तक। अब जब हमने इस पूरी गाइड को समझ लिया है तो एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। वो ये कि अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इस पारंपरिक ज्ञान को कैसे अपना सकते हैं। शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है, पुराने और नए के बीच एक सही तालमेल बिठाना।